Hello and good evening, students. So, I'm on Political Science Paradigm, Paul Science Paradigm YouTube channel, and today I'm going to talk about upcoming examination of MPPSC Assistant Professor Political Science. Okay. Though the applications are not yet filled, but examination date is already decided. August 2nd, 2026. This is the examination date of MPPSC Assistant Professor Political Science. Perhaps this is in the phase B or second phase, है ना? So because it is in second phase, अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा रहे हैं. So as far as I know, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो फॉर दैट मैटर हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में आज बात करते हैं. चूँकि 2 अगस्त को इसका प्रपोज्ड एग्ज़ाम है, लेकिन बहुत हद तक उम्मीद है कि ये डेट आगे बढ़ेगा. सो हम इसे कोशिश करते हैं कि अभी जो ये डेट है 2 अगस्त को हम परमानेंट समझ के, फिक्स्ड डेट समझ के, हम इसके लिए एक प्लान तैयार करते हैं कि कैसे हम MPPSC पॉलिटिकल साइंस को टैकल करेंगे. ओके. सो as far as your syllabus is concerned, you have units. Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 units, isn't it? We have 10 units in the syllabus given by MPPSC. Okay. So ancient Indian thought by Kautilya and Shantiparu, modern India Gandhi, M. N. Roy, Ghosh. So I will not be dealing into the specific syllabus. मेरा आज का मुद्दा है कि हम इस सिलेबस को टैकल कैसे करेंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे. इस मुद्दे पे हमें बात करना है. मैं सिलेबस आपके सामने लिख दिया हूँ, ये दिखाने के लिए कि कितना डिटेल में इसका सिलेबस है, कितना बड़ा इसका सिलेबस है ना. पॉलिटिकल साइंस का लगभग सारा एस्पेक्ट इन्होंने सिलेबस में कवर करके रखा है. कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो इन्होंने कवर नहीं किया है. आप देख सकते हैं डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर. कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 2 पार्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी. So and then Madhya Pradesh, political dynamics of Madhya Pradesh and administrative dynamics of Madhya Pradesh. So this is the detailed syllabus that is available in the website of MPPSC. So please go there and refer. Okay, and I will attach this brochure into the description section so that you can refer to the syllabus from there as well. ठीक है. आज का मुद्दा है हमारा कि एक मास्टर टाइम टेबल, क्योंकि हम जून 5 से एक बैच शुरू करने वाले हैं, जून 5 टू जुलाई 31, क्योंकि 2 अगस्त को प्रपोज डेट है एग्ज़ाम का. इसीलिए हम जो भी करें वो एटलीस्ट जुलाई 31 तक तो कंप्लीट कर ही लें. इस तरीके से हम लोग टारगेट किए हैं. जब आगे होके डेट एग्ज़ाम का बढ़ता है तो उस समय फिर इसमें रिवीजन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको फिक्स समझ के हमें काम करना पड़ेगा. ओके. सो वी हैव एग्जैक्टली 57 days फ्रॉम जून 5 टू जुलाई 31. ओके. इन दोज 57 days we will have to complete this entire syllabus 3 times. And how? So complete the entire syllabus with 2 revision. So entire syllabus once and 2 revision. So total 3 times हमें ये syllabus को cover करना है 57 days में. इतना ही नहीं, 10 यूनिट टेस्ट्स होंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस 10 अलग अलग यूनिट्स में बटे हुए हैं, है ना, यूनिट. सो 10 अलग अलग यूनिट्स में बटे हुए हैं, तो इसके लिए 10 यूनिट टेस्ट होंगे और 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे. फुल लेंथ टेस्ट, है ना,
पूरे सिलेबस का फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो टोटल 30 टेस्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं इस बैच में, ठीक है। फेज़ 1 क्या है? रैपिड सिलेबस कवरेज एंड यूनिट टेस्ट, जून 5 टू जुलाई 4, ये 30 दिन का पहला फेज़ है। इसमें क्या होगा? 30 दिन में हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे और हर एक यूनिट का टेस्ट होगा। एक यूनिट कवर करेंगे, उसका टेस्ट होगा। देखिए, हमने एक डिटेल टाइम टेबल तैयार किया है। जून 5 से जून 7 हमें पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का वही डिमांड है, हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और जून 7 को ही इवनिंग में यूनिट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डिफरेंट जून 8 से जून 10 है, यूनिट 2 का टेस्ट हो जाएगा इवनिंग में 10 जून को। फिर यूनिट 3 का टेस्ट जून 13 को होगा। तो हमारे पास 2 से 3 दिन का पूरा समय रहेगा पूरा यूनिट कवर करने के लिए। यूनिट 4 में क्या होगा? अगेन जून 15 को 4th टेस्ट, जून 18 को 5th टेस्ट और जून 21 को 6th टेस्ट, है ना। यूनिट 7 जो होगा वो जून 23 को होगा। इसी प्रकार से सारे यूनिट को हम जो यूनिट्स हैं उनको कवर कर लेंगे जुलाई 4 तक और 10 यूनिट टेस्ट हो जाएंगे। इस बीच में हम फुल लेंथ टेस्ट नहीं लेंगे, हम पर्टिकुलर यूनिट का टेस्ट लेने वाले हैं। सो 30 दिन में हमें 10 यूनिट्स को कवर करना है, तो रफली 2 से 3 दिन पर यूनिट को हमें समय देना पड़ेगा। सो उसके अनुसार से आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कितना टाइम आप उसमें लगा रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव फेज 2, फर्स्ट रिवीजन एंड देन FLT फुल लेंथ टेस्ट। ये कब से? ये 13 दिन का फेज 2 का फर्स्ट रिवीजन सेक्शन। देखो, फेज 1 क्या था? 30 दिन का था, 30 डेज। ओके, फेज 2 13 डे का है ना। और ये फर्स्ट रिवीजन फेज है, फर्स्ट रिवीजन। दिस इज द फर्स्ट रिवीजन फेज ऑफ 13 डेज और इसमें हमारे FLT शुरू हो जाएंगे। सो रिवीजन फेज में FLT शुरू हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि हम लोग एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिए होंगे जुलाई 4 तक। चूँकि जुलाई 4 तक हम पूरा सिलेबस को एक बार कवर कर लेंगे, इसीलिए जुलाई 4 के बाद हम फुल लेंथ टेस्ट में स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट रिवीजन है वो 13 डेज का टाइम पीरियड में कंप्लीट सिलेबस को हमें रिवाइज करना है। सो एनफ टाइम। और इस दौरान हमें क्या करना है कि पूरे कॉम्पैक्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आप बड़े बड़े नोट्स हैं उसे हमें कॉम्पैक्ट करके छोटे नोट्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे? कि उसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन को शॉर्टन करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हमारे टंग पे है उसको हम नज़रअंदाज करके जो हमें याद नहीं रहता है वैसे इन्फॉर्मेशन को हम नोट करेंगे। सो वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स है वो जो हम लोग डील करेंगे इसको, है ना। जब हम डिस्कशन लेंगे इस सारे टेस्ट्स का, सारे क्लासेस का, उस समय हम डील करेंगे कि कैसे ये किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप समझें कि हम क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं आपको। तो फर्स्ट रिवीजन जो 13 डेज के लिए है, जुलाई 5 से जुलाई 17, ठीक है। इसमें हमारा फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएगा। जुलाई 5 से जुलाई 9 रिवाइज करना है यूनिट 1, 2, 3, 4, लेकिन टेस्ट होगा फुल लेंथ। ऐसा मत सोचना कि ये टेस्ट 1, 2, 3, 4 के ही यूनिट 1, 2, 3, 4 का ही होगा। 1, 2, 3, 4 का मेजर क्वेश्चन होगा। और हाँ, लेट मी टेल यू, सारे टेस्ट्स 150 क्वेश्चंस के होंगे, 150 क्वेश्चंस, क्योंकि फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होना है वो 150 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस प्लस 50 क्वेश्चंस ऑफ MP GK, है ना। 50 क्वेश्चन MP GK के होंगे, 150 सब्जेक्ट का होगा जो यहाँ पॉलिटिकल साइंस है। तो सारे यूनिट भी टेस्ट जो होंगे वो 150 क्वेश्चंस के होंगे और FLT तो 150 होंगे ही होंगे, है ना। किसी किसी यूनिट में हम क्वेश्चन कम भी रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, लेकिन FLT तो 150 ही होगा। देयर इज़ नो चेंज इन FLT, ओके, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
तो FLT जब हम 1 होगा तो उस समय हम क्या करेंगे, यूनिट 1 2 3 4 का रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन टेस्ट पूरा का होगा, पूरे सिलेबस का होगा, मेजर चंक उसमें रहेगा। उसी प्रकार से 2 में, उसी प्रकार से 3 में, है ना, FLT 1 2 3 5th, है ना, तो जुलाई 5th 6th, फिर 8 और फिर 9, ऐसे करके हम 5th से 9th के बीच में 3 FLT हमें लेना है। कहने का मतलब ये है, तो अगर एक 5th को ले, नहीं जुलाई 4th को तो हो रहा है, तो एक 6th को ले लेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम 1-to-1 आप लोग से इंटरेक्ट करेंगे गूगल मीट पे, तो हम ये सब डील करेंगे। ऑल राइट, सो FLT 1 FLT 2 FLT 3 जुलाई 5th से जुलाई 9 के बीच में होगा। फिर जुलाई 10 टू जुलाई 13 यूनिट्स 5 और 6 को हम पढ़ेंगे, लेकिन FLT पूरा होगा, पूरे सिलेबस का 1 to 10 यूनिट्स 1 to 10 पूरे FLT होंगे, लेकिन हम रिवाइज उस समय ये सिलेबस ये कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें मेजर चंक टाइम इसमें देना है, और मेजर क्वेश्चंस भी उस FLT में इसी यूनिट से आएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारे क्वेश्चन इसी यूनिट से आएंगे, पूरे यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंट लगे कि जो आप पढ़ रहे हो, जिस यूनिट पे आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। हमको एट द एंड चाहिए क्या? आपका सिलेक्शन, ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो क्रैक करने के लिए ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग उपयोग करेंगे। जुलाई 14 से जुलाई 17 के बीच में यूनिट 7 8 9 10 होगा, और FLT 8 9 10, तो 10 FLT हम फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट करने वाले हैं। ऑल राइट, देन फेज़ 3 है जो सेकंड रिवीजन फेज़ है, और ये फाइनल फेज़ होगा। उसमें जुलाई 18 से जुलाई 31 होगा, ये 14 दिन का होने वाला है। ठीक है, और इस 14 दिन में हम क्या करने वाले हैं? FLT 11 12 13 14 जुलाई 18 से लेके 22, तो बेसिकली एवरी डे 1 टेस्ट। ओके, एंड यूनिट 1 to 5 को हम फिर मेजर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स आप एग्ज़ाम देंगे, मल्टीपल टाइम्स आप टेस्ट देने वाले हैं, मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन होगा 1 to 1। सो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो जाएगी। फिर ऐसा होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन शायद ही बच जाए जो आपके नज़र से छूट सकता है, और आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ओके, देन अगेन जुलाई 23 टू जुलाई 27 हमारे यूनिट 6 to 10 को फोकस करेंगे, लेकिन FLT सारे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। जुलाई 28 to 30 FLT 19 and 20, दिस इज़ द फाइनल FLT। तो टोटल हो क्या रहा है? 10 यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, है ना, जब हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, प्लस 20 फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं FLTs। ठीक है, ये हम ऑफ़र कर रहे हैं इस बैच में। और इस बैच के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 1 टाइम फ़ी है 999 का, बेसिकली 1000 का। ये एक 1 टाइम पेमेंट है। आप लोग UPI नंबर ये है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI ID है, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे शेयर कर देना है। द मोमेंट आपका स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएगा, हम आपको एक डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, और एक डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ेंगे, जो इस कोर्स को अप्लाई करेंगे। और वहाँ पे हम आपके लिए जो भी अच्छे लेवल के स्टडी मटेरियल होंगे वो शेयर करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। अब सारे टॉपिक्स का क्लास लेना संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वैसे टॉपिक्स जो थोड़े कॉम्प्लेक्स इन नेचर हैं, जैसे शांति पर्व थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आएगा? यहाँ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इस वाले एस्पेक्ट पे थोड़ा सा होने वाला है समस्या, है ना। रोल ऑफ आइडियोलॉजी, है ना, थियोरीज ऑफ आइडियोलॉजी, है ना, ये वाला एस्पेक्ट। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ जहाँ, जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का जो इंटर रिलेशनशिप होगा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना,
कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स है अलग अलग कंट्रीज़ का, उसके जो बेसिक और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आते हैं तो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स, है ना। तो हम इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्लास भी एंगेज करेंगे। वीकली 3 क्लासेस होंगे, 3 क्लासेस वीकली, 1 घंटे 1.5 घंटे के होंगे, जिसमें हम आपसे टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे कि किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स का उपयोग करना है, किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को हैंडल करना है, और क्या उसमें हम एड ऑन मटेरियल दे सकते हैं। सो वो सब एवरीथिंग हम लोग ऑफर करेंगे आपको, क्योंकि वीकली 3 क्लासेस होंगे, 3 क्लासेस पर वीक, जिसमें हम जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, जिसके लिए हमें कम स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, जिसे हम आराम से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उन यूनिट्स के लिए हम एक क्लास अरेंज करेंगे जो गूगल मीट पे क्लासेस होंगी। तो दोज कैंडिडेट्स who are going to subscribe to this batch will be put into a different WhatsApp and Telegram batch, and वहाँ पे हम वीक में 3 क्लास लेने वाले हैं। जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है वो आपसे भी डिस्कस करेंगे कि आप बताओ किस टॉपिक पे क्लास लेना है, क्या इम्पोर्टेंट, आप क्या क्या मिसिंग है, आपको क्या क्या चाहिए, या हमें जो इम्पोर्टेंट समझ में आएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जब हम तैयारी कर रहे थे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बाय द वे अभी हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्टेड हैं। सो हमारे पास भी बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैं, उसे हम आपको शेयर करेंगे। और हम लोग 2 एजुकेटर्स हैं, तो दोनों एजुकेटर्स मिल के पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, आपके मल्टीपल चॉइस के एक्सप्लेनेशन को तैयार करेंगे, और आफ्टर एवरी टेस्ट, पूरा टेस्ट जब हो जाएगा तो आंसर की प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोनों हम लोग शेयर करेंगे। वंस योर टेस्ट्स आर डन, आंसर की डिटेल एक्सप्लेनेशन को शेयर कर देंगे, और फिर 1 घंटे के बाद हम लोग लाइव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप बताइए क्या डाउट है। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए हैं, जब आप आंसर देख चुके हैं, और फिर भी अगर डाउट है तो वी विल बी अवेलेबल देयर इन द डिस्कशन बैच। ठीक है? तो और डिस्कशन तो हर एक एग्ज़ाम के बाद होने वाला है, तो टेक्निकली एवरीडे डिस्कशन होगा, क्योंकि लगभग रोज़ एग्ज़ाम होंगे, लगभग, राइट। तो इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, और 30 टेस्ट्स आपको ऑफर कर रहे हैं, 10 यूनिट टेस्ट एंड 20 FLTs ये ऑफर कर रहे हैं, प्लस डिस्कशन क्लासेस आफ्टर एवरी टेस्ट, है ना, डिस्कशन क्लासेस आफ्टर एवरी टेस्ट, प्लस और क्या है, आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी छोटे नहीं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाले हैं। एंड और क्या ऑफर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्लासेस या हाई यील्डिंग क्लासेस, इसको बोलते हैं हम लोग, हाई यील्ड क्लासेस। ऐसे क्लासेस जो हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, इतने अच्छे मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे जो हाई यील्डिंग होंगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होगी। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो डिस्कस करेंगे ही, उस पर हमारी एक बुक भी है ना। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो सेलेक्टेड टॉपिक्स, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो एमपी का जो लेवल है वो समथिंग क्लोजर टू राजस्थान है, नॉट एग्जैक्टली राजस्थान, थोड़ा सा ज़्यादा एब्सर्ड हम बोलेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चला गया है राजस्थान आरपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। बट एमपी इज स्टिल वेरी गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो बनाते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है, वैसे क्वेश्चंस को डील करने में बहुत मज़ा भी आता है। तो उस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम FLTs में इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। और अगर आपको
ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स तो कुछ तैयार करना ही चाहिए, तो मैं अपने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वो भी बुक आप जाके खरीद सकते हैं। वो बुक बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, मैं उसे भी आप खरीद सकते हैं। वो खरीद ही लीजिएगा, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 की बुक है। सो दैट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एंटायर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स कंडक्टेड इन इंडिया, आप समझ सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसको आप वहाँ से टैकल करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपके पास कंटेंट तैयार होगा। जो 30 टेस्ट्स हमारे पास होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, और हम जो आपको हाई यील्डिंग क्लासेस में लेक्चर देने वाले हैं और मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल, तो इट विल बी अ कॉकटेल ऑफ एवरीथिंग। और इतना अच्छा से आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन विथ वन टाइम फी ऑफ 9,100, पे थ्रू UPI number, UPI ID, and share the screenshot on the WhatsApp number. You will be added into a group for MPPCS, and from June 5th onwards we will stick to the timetable and engage classes wherever required, and we will provide you the test, we will discuss the test, and then we will switch on to the next unit. So this is how I am trying to come with a batch for you all. और माइंड यू, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाला है। जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और जो एक्सप्लेनेशन, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, वो बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल पॉल साइंस पैराडाइम एंड सब्सक्राइब टू दिस बैच। Okay, this batch is very important. Subscribe to this batch, come join with us and see how we prepare with you, how we make you prepare for your exams. Thank you once again, and good night.